हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल्स की। तो क्लास 6 का ये एक चैप्टर है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हमें लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उससे नोट भी करना ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। एक शॉट में, एक ही वीडियो में हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू हैव अ कॉपी एंड पेन विद योर हैंड। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग और समझते हैं डेसिमल्स को। तो डेसिमल्स का मतलब देखो, पहले समझो कि डेसिमल नंबर होते कौन से हैं। तो डेसिमल नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनमें आपका बीच में कहीं पॉइंट लगा हो। जैसे कि मान लो 2.5, तो बीच में क्या लगा हुआ, बीच में यहाँ पे पॉइंट। 2 और 5 के बीच में क्या है, पॉइंट, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि 2.5। ठीक है, इसको हम 25 नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2.5। और 2.5 बोलने का मतलब क्या है कि बीच में यहाँ पे पॉइंट लग गया 2 और 5 के बीच में। ठीक है, अब इसी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ एक डेसिमल नंबर के, जैसे 3.15। ठीक है, पॉइंट के बाद में हम लोग नंबर को ब्रेक करके पढ़ते हैं। इसको 15 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 15। ठीक है, 3.15। इसी तरीके से 6.205। ठीक है, 20.15। समझ में आ रहा है, दो नंबर्स के बीच में यहाँ पे क्या क्या लग गया है, पॉइंट लग गया। ठीक है, इधर एक नंबर है इस तरफ और इधर कुछ नंबर है इस तरफ, और उनके बीच में क्या लग गया, बीच में पॉइंट लग गया। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में पॉइंट लग जाए उनको हम लोग कहते हैं डेसिमल्स। अब पॉइंट सिर्फ एक लगता है, 2-3 मत लगाना। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2.3 ये भी क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो एक एग्जांपल आप भी दे सकते हो डेसिमल नंबर एक और, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के तौर पे, कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा? कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। 1.6, 2.3, ये सब क्या है, डेसिमल नंबर है। समझ में आ गया। चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट इन सब के बीच में आ रहा है, 2.5 के बीच में जो ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से आता है। ठीक है, ये कैसे लगा इसके ऊपर पॉइंट। पहले तो नंबर हमने 25 पढ़ रखा है कि 25 का नंबर होता है ना। लेकिन ये 2.5 का मतलब क्या है और पॉइंट कैसे आया और पॉइंट क्या होता है, इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा कि जो आप फोटो देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या लिख रखा है, 24.36। आप इसमें आप देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, या डेसिमल कर लो या डेसिमल पॉइंट कर लो, बात एक ही है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डेसिमल। और जो इस तरफ वाला पॉइंट पार्ट होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड, इस साइड जो आता है नंबर, जितना भी नंबर, जो भी नंबर आएंगे इस साइड, लेफ्ट साइड में, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। इस पूरे नंबर को 24 को मैं कहूँगा होल नंबर। तो ये आपको याद रखना है कि पॉइंट यहाँ सेंटर पे होता है इस तरीके से बीच में। तो सेंटर पे भी नहीं बोलूँगा, बस पॉइंट जो बीच में, उसको हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, उसके इस तरफ जो होता है वो आपका होता है होल नंबर, और इस तरफ जो होता है राइट साइड में वो होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल पार्ट। अब आपको ये याद क्यों रखना है, क्योंकि मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया गया कि 24.36 पे मेरे को आप लोग बताइए कि डेसिमल कहाँ है और फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे है, होल नंबर कहाँ पे है। तो आप लोग कैसे बताओगे, आप लोग बोलोगे सर डेसिमल तो ये है हमारे पास, और ये वाला जो पार्ट 24 ये हमारा होल नंबर है, और जो राइट साइड में है पॉइंट के इस तरफ पूरा नंबर पूरा। ठीक है, एक इकलौता सिर्फ 3 नहीं, 36 पूरा, वो क्या है हमारा, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें डिफाइन करने के लिए, पहचानने के लिए सवाल आ सकता है कि पहचान के बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, होल पार्ट कौन सा है, होल नंबर कौन सा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल छोटा सा पूछ लूँ, बताओ बेटा कि 24 तो हमने चलो पढ़ लिया, एग्जाम्पल लेते हैं 2.55। इसमें आप बताओ कि कौन सा डेसिमल है और कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है और कौन सा होल नंबर है। कैसे बताओगे आप लोग? आप लोग पहले ढूंढोगे डेसिमल, तो डेसिमल आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया डेसिमल। ठीक है, मैं डी लिख रहा हूँ इसमें, डी का मतलब डेसिमल में ये। अब डी के इस तरफ वाला जो नंबर है, लेफ्ट साइड वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे होल नंबर। तो ये हमारा आ जाएगा होल नंबर। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि होल नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर जब भी देना होता है तो इस तरीके से देना होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर इज इक्वल टू 2। और ये कौन सी, यहाँ लास्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब वो कौन सा नंबर है, 55। हम लोग लिख देंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 55। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। जब कोई भी नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा डेसिमल के फॉर्म में, आप लोगों को उस नंबर में क्या बताना है, आप लोगों को उस नंबर में बताना है कि भाई डेसिमल कहाँ है, फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ है, होल नंबर पार्ट कहाँ है। ठीक है, क्लियर हो गया था। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल लगा क्यों। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा डेसिमल नंबर होते क्या हैं। ठीक है,
फिर हमने ये समझ लिया डेसिमल नंबर में जो पॉइंट आता है बीच में उसका मतलब क्या होता है, उसके इस तरफ वाले नंबर होते हैं होल नंबर। समझा देना मैंने, इस तरफ वाले नंबर होते हैं आपके होल नंबर, और इस तरफ वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसको आप लोग होल पार्ट भी बोल सकते हो और या फिर होल नंबर भी बोल सकते हो। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि डेसिमल में जो ये जो नंबर लिखा गया है और जिसमें पॉइंट आया वो कैसे आया। ठीक है, इसकी बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे ये चीज़ होती है। तो डेसिमल नंबर में जो पॉइंट आता है, डेसिमल जो आता है वो आता है बेसिकली आपका फ्रैक्शन से। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, डेसिमल कम्स फ्रॉम फ्रैक्शन। कैसे, देखो ध्यान से देखना। एक फ्रैक्शन आपको पता है ना कैसा होता है, 2/5 क्या एक फ्रैक्शन नंबर है ना, करेक्ट। तो कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। ऊपर नीचे जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड करते हैं 2/5 करके। 2 ये पहले ऊपर वाले को पढ़ते हैं, फिर इसको बोलते हैं अपॉन, इसको बोलते हैं 5। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। कैसे, देखो ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 3/1/10। ठीक है, अब ये 31 मैंने आपको 10 दिया, आप लोगों को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, ऐसे कि आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारे डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आपका जो नंबर लिखा हुआ है 10, उसमें यहाँ पे लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 होने चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले प्लेसेस पे इस तरफ जितने भी नंबर इधर आएंगे सारे सारे 0 होने चाहिए, ये आपको देखना है, होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो ये आपने जब देखा कि यार यहाँ पे तो लास्ट में 0 है और यहाँ पे आपका 1 भी होना चाहिए, और 1 भी है। ठीक है, 1 भी है और लास्ट में 0 भी है कि नहीं, ठीक है ना, लास्ट में 0 होना चाहिए और नंबर जो पहला वाला है वो 1 होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग गिनेंगे कि इसमें 0 कितने हैं, कितने 0 है इसमें, सिर्फ एक ही 0 है। तो बस ये ध्यान देते हुए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को इसका आंसर लिख देना पड़ता है कि एक 0 है तो इसका मतलब है कि एक डिजिट के आगे आप लोग उठा करके यहाँ पे लगा दो पॉइंट। तो ये बन जाता है आपका 3.1। आपका जो नीचे वाला 10 था वो आपका गायब हो गया और वो बदल गया आपका डेसिमल में। तो ये फ्रैक्शन नंबर आपका जो 31/10 था, ये बेसिकली अब कन्वर्ट हो गया क्या, किसमें, एक डेसिमल नंबर में। समझ में आया कैसे। आप लोगों ने सिंपल सी चीज़ देखी कि भाई नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 है, इस तरफ सिर्फ 0 है, बढ़िया। और इधर 1 होना चाहिए पहले नंबर पे, तो पहले प्लेस पे 1 है आपका, तो भी ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने इसको गिना कि हमारे पास कितने 0 हैं। तो कितने 0 थे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक 0 होने की वजह से हमने एक डिजिट के आगे, यानी कि यहाँ पे इसके आगे 1 के आगे, यानी कि एक डिजिट के आगे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो हमारा बन गया 3.1। इसी तरीके से और भी नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने आपको लिया 445 अपॉन, मैंने फिर से ले लिया यहाँ पे 10। ठीक है, आप लोगों को पहले चेक करना क्या करना है कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 0 है, सिर्फ 0 ही नंबर है। ठीक है, यहाँ पे और इस वाले प्लेस पे हमारे पास क्या 1 है, यस 1 भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितने 0 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 है। तो हम लोग एक डिजिट के आगे, यानी कि पीछे से गिनेंगे कि 5 के आगे हम लोग लगा देंगे पॉइंट, तो ये बन जाएगा 44.5 और यहाँ से उसको हटा देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 44/5 को 445/10 को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, वो जो कि आया है हमारा आंसर 44.5। क्लियर है कैसे किया हमने, ठीक है ना। तो आप लोगों को होप करता हूँ समझ में आ रहा हो कैसे कर रहे हैं हम लोग कन्वर्ट। हम लोग पहले देख रहे हैं कि नीचे 0 है कि नहीं, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने 0 हैं उतने डिजिट्स के आगे लगा दे रहे हैं पॉइंट। यहाँ पे एक डिजिट के आगे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। ठीक है, दोबारा से एक और सवाल करते हैं। मैंने 10 वाले बहुत ले लिए, अब लेते हैं सवाल थोड़े 100 वाले। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया 219/100। ठीक है, और इस पर आप लोग अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि लास्ट डिजिट्स पे जो भी इसमें नंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 है कि नहीं, यस 0 है। और पहले डिजिट पे 1 है, यस। तो आप लोगों को सिंपल से चेक करना है नीचे वाले नंबर में, चेक हमेशा नीचे वाले नंबर में करना है कि भाई यहाँ पे 1 है, यस 1 है पहले नंबर, पहले प्लेस पे। और उसके बाद में 0 तो नहीं, 0 है ना, 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 1 5 हो गया, यानी कि पहले 1 तो आ गया लेकिन लास्ट में 5 आ गया, 0 होना चाहिए था जो कि, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो मैं सिखाऊंगा अभी कैसे करना है कन्वर्ट। पर अभी के लिए आप लोग इतना याद रखो क्योंकि आप लोगों को ऐसे सवाल आएंगे नहीं अभी। ठीक है, अभी छोटी क्लासेस में आप लोगों को सिर्फ यही सवाल आएंगे कि मान लीजिए आपके पास लास्ट में 100 दे दिया, 10 दे दिया, 1000 दे दिया, जिसमें कि सिर्फ 1 हो और 0 लगे हो। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों को, अब गिनना है कितने 0 नीचे हमारे पास, 1 2
2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे अब की बार 2 डिजिट के आगे, यानी कि 9 के आगे नहीं 1 के आगे, क्योंकि एक डिजिट तो ये हो गया, 2 ये हो गए, तो 2 के आगे यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.19। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? हम लोग सिंपल सा दो गिन रहे हैं, पहले कितने जीरो हैं, उतने जीरो के उतने डिजिट्स के आगे हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं पॉइंट। ठीक है, पहले गिनो कितने जीरो हैं, फिर उसके आगे पॉइंट लगा दो, कितने डिजिट्स के आगे जितने जीरो होंगे उतने आगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 जीरो की जगह 3 जीरो होते हैं मान लो, ठीक है, कैसे देखो ध्यान से, यही सेम सवाल है, 219 अपॉन 1 2 3 जीरो होते हैं। ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग पहले गिनते हैं कि भाई हमारे पास जीरो कितने हैं, 3 है हम लोग 3 के आगे, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे लगाते पॉइंट। अब जब इस तरीके से जब पॉइंट लगता है ना, जैसे मान लो 0.219 तो लग गया, और इस तरफ कोई नंबर ही नहीं है, जब जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि इस तरफ कोई नंबर ही ना आ रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग नंबर दिखा देते हैं जीरो। ठीक है ना, क्या दिखा देते हैं, जीरो। तो ये ध्यान रखना हमेशा आप लोग, अगर आपके पॉइंट लगाने के बाद में नंबर कि इधर इधर कुछ 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 भी ना नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, खाली रह रहा है, तो उस खाली जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, जीरो। समझ में आ गया? इसी तरीके से मान लो मैंने 21.219 को रखा 10 के साथ में, तो 219 अपॉन अगर हमने 10 किया होता तो क्या होता, हम लोग गिनते कितने जीरो हैं, जीरो सिर्फ और सिर्फ एक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक के आगे, यानी कि 9 के आगे यहाँ पे क्या लग जाता, 21.9। ठीक है, पॉइंट लग जाता है 9 के आगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाना था। तो डिजिट हमेशा आप पीछे से गिनना, ठीक है, ध्यान रखना, आगे से कभी डिजिट को गिनना मत। एक जीरो था तो हमने पीछे से गिना कि एक डिजिट के आगे यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो लगा दिया 21.9। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा एक हार्ड सवाल भी इसमें होता है उसकी तरफ पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सवाल देता हूँ, उसके बाद आप लोग करके बताना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया 308 अपॉन 10, इसका बताओ क्या आंसर आएगा, 308 अपॉन 100, इसका बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक हार्ड वाला भी कराऊंगा कि वो उसमें कैसे करना होता है। ठीक है, पहले आप लोग ये वाला सवाल करिए। कर लिया? करा नहीं तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। चलिए, तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा सही है कि नहीं, मतलब चेक करके अपना भी। ठीक है, जिनका सही आएगा ठीक है, बढ़िया। देखो, हम लोग पहले गिनेंगे कि कितने जीरो है नीचे, कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हम लोग एक के आगे लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, यानी कि लगा देंगे यहाँ पे 30 के आगे पॉइंट, और ये 8, आंसर क्या आ जाएगा 30.8। ठीक है, अच्छा, अब एक और सवाल है हमारे पास, जिसमें हम लोग गिनेंगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम लोग अब के बार लगाएंगे 2 डिजिट के आगे पॉइंट, 1 2, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट 3 के आगे, तो 3.08। समझ में आ गया? तो जिन जिन का ये आंसर सही है बढ़िया, जिन जिन का सही नहीं है एक बार फिर से देखो कैसे करा है हमने। हम लोगों ने पहले नीचे देखा डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं नीचे। ठीक है, तो होप करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक खास सवाल प्रैक्टिस करते हैं जो थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2/10 को सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 2/10 जो एक फ्रैक्शन नंबर है उसको आप कन्वर्ट करिए डेसिमल नंबर में, तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग सोच के बताइए कि इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग देखोगे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक डिजिट के आगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट लगेगा आपका 0.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करना में ध्यान देना होता है कि जीरो बच जाता है जब कोई प्लेसेस हमें नहीं मिलती वहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए 2/100 हो जाए मान लो। ठीक है, तो क्या करोगे, अब की बार आप दोबारा से गिनोगे कि कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक और जीरो लगा देना पड़ता है। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई फर्क ना पड़े नंबर में। आप मेरे को बताओ कि 0 2 का मतलब और 2 का मतलब क्या अलग अलग होता है? नहीं होता ना, एक ही बात होती है। 0 2 और 2 का मतलब सिर्फ एक ही होता है, तो मैंने बस यहाँ पे जीरो लगा दिया, इसलिए लगाया जीरो क्योंकि नीचे हमारे पास 2 थे जीरो, और यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए थे, हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट था 2, तो हमने एक और डिजिट बढ़ा दिया इस तरफ जीरो लगा करके। अब तो जीरो किस तरफ लगाना है, 2 के आगे की तरफ लगाना है, इस तरफ। ठीक है, पीछे मत लगाना। समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के आगे, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा ये 0.02। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जीरो लगा देना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर हमारे पास डिजिट्स की कमी पड़ रही है, क्या बोला मैंने, अगर डिजिट्स की कमी पड़ रही है तो उसके पीछे सॉरी आगे की तरफ जीरो लगा दो। जैसे मान लीजिए एक और सवाल लेते हैं बड़ा सा थोड़ा सा। अब की बार मान लो हमने 3 लिया और अपॉन किया 1000।
ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे नीचे तो कितने जीरो है, नीचे नीचे हमारे पास 1 2 3 जीरो हैं। अब ये 3 जीरो जो नीचे हैं, ऊपर डिजिट्स तो 3 है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे जीरो लगा देंगे 2 एक्स्ट्रा, ताकि हमारे पास 1 2 3 डिजिट बन जाए। हो गए ना 3। अब क्या करेंगे, बस पॉइंट लगा देंगे 3 के आगे, यानी कि 1 2 3 के आगे यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो आ जाएगा हमारे पास 0.0003। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो जब भी डिजिट की कमी पड़ेगी आप लोगों को क्या करना है, जीरो लगा देना है आगे की तरफ। समझ में आ गया। तो एक सवाल आप लोग अब करके बताओ मेरे को। मान लो मैंने आपको दिया 52/1000, कैसे करोगे बताओ जरा जल्दी। तो वो कर लिया, जल्दी करो। मैं बताता हूँ, ठीक है। आंसर अब आप लोग देखोगे कितने जीरो नीचे, 3, ऊपर कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो हमें एक और डिजिट चाहिए, तो हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके हम क्या करेंगे, 3 के आगे यहाँ पॉइंट लगा पाएंगे। तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.052। इस तरफ कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे, जीरो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इस करना हो, करता हूँ आ गया हो, और इस तरीके से आप जितने भी सवाल आएंगे कर लोगे ना आराम से। ठीक है, चलो फिर। तो हम लोगों ने समझ लिया कि डेसिमल नंबर जो है वो बनता है फ्रैक्शन नंबर से। कोई फ्रैक्शन नंबर हमारे पास होता है इस तरह से लिखा हुआ, तो हम लोग देखते हैं नीचे कितने जीरो हैं, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे हम लोग या पीछे से गिनते हुए लगा देते हैं पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेशन चलती है। डेसिमल को हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन दिया रहता है हमें और उससे हम क्या बनाते हैं, डेसिमल बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अगर उल्टा हमारे पास करने के लिए दिया जाए, मान लीजिए हमसे बोला जाए कि आपके पास एक डेसिमल है, उसको आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये आंसर आया था 2.5। ठीक है, अब 2.5 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट। इसे कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि हम लोगों को पॉइंट को हटाना पड़ेगा, डेसिमल को हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। अब पॉइंट को हटाने के बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है ना, 5 है ना, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या वो लिखेंगे 25 लिख देंगे और नीचे लगा देंगे 1 के साथ में जीरो। नीचे हमेशा 1 रहता है और जीरो उतने आएंगे जितने कि यहाँ पे डिजिट्स होंगे। फिर से देखते हैं एक और बार एक सवाल कि 1.15 अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले पॉइंट को हटा देंगे और ये बन जाएगा 115, और नीचे हमारे पास 1 हमेशा रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और हम लोग गिनेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2, कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद, 2, है ना। 1.15 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो नीचे आपके जीरो लग जाएंगे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 115/100। ठीक है, कैसे किया, पॉइंट को हटा दिया और नीचे जीरो लगा दिया। ठीक है, और 1 के साथ 1 भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, अब एक सवाल जरा आप लोग करके बताओ मेरे को जरा, एक दो सवाल मेरे पास सवाल हैं, जरा देखते हैं। यस, हमारे पास है सवाल, तो ज़रा करके बताइए आप लोग सवाल। इंटरनेट शायद बंद हो चुका है जिस वजह से फ़ोटो नहीं आ पा रही है मेरा फ़ोन। चलिए कोई बात नहीं, इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं। तो बताओ ज़रा इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल में हमें बोला गया है कि डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से तो 0.6 एक डेसिमल नंबर है। आप पॉइंट को हटा दीजिए, सिंपल सी बात है, और उसके बाद में नीचे जीरो लगा दीजिए। कैसे लगाओगे, पॉइंट को हटा दो पहले, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 6। क्लियर सी बात। और नीचे हमारा 1 तो हमेशा रहता है। अब हम लोग गिनेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1। ठीक है, चलिए फिर जरा अगले सवाल भी करके बताइए आप। 2.5 पॉइंट को हटा दो तो क्या बचेगा, 25। नीचे 1 हमेशा रहता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो क्या आ जाएगा 1.0, सॉरी 1010। क्लियर। तो 25/10 इसका आंसर हमारा आ चुका है। एक और सवाल, 1.0 में से पॉइंट को हटा दो, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 10, है ना। पॉइंट हट गया तो क्या बचा, 10 बचा। ओके, अब पॉइंट के बाद नीचे हमेशा 1 रहता है हमेशा हमारा, और इसके बाद हम गिनेंगे कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है ना। 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे भी जीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आएगा नीचे। ठीक है, लास्ट सवाल 3.8 में से भी अगर आप पॉइंट को हटा दो
तो क्या बचेगा यहाँ पे 38 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट्स है, एक ही डिजिट है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो सब में नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो आया सब में। ठीक है, इस तरीके से हमने सवाल किए। मान लेते हैं अब थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए डिजिट्स अगर बढ़ गए, जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया ई पार्ट कि 4.625, इसमें से आप पॉइंट हटाओ और बनाओ इसे फ्रैक्शन। कैसे बनाओगे, बनाओ ज़रा। पहले आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो करो जल्दी, तुम्हें बताऊँगा। कर लिया तो मैं बताता हूँ। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हट करके ये बचेगा 4625 और नीचे हम लोग लगाएंगे 1, क्योंकि वो हमेशा रहता है। ठीक है, और हम लोग अब देखेंगे कितने ज़ीरो हैं, कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3, कितने डिजिट्स आए पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद आए 1 2 3, तो 3 डिजिट हैं तो कितने ज़ीरो लगेंगे नीचे, 3 ज़ीरो लगेंगे। सिंपल, 1 2 3। ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को अपनी करना आ गया हो। आप लोग सारे सवाल कर सकते हैं उनके डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के। ठीक है, तो हम लोगों ने डेसिमल समझ लिया क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल का मतलब क्या है कि 2/10 दिया रहेगा, उसको आप कन्वर्ट करो इसमें डेसिमल में। ठीक है, और डेसिमल से फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डेसिमल से फ्रैक्शन का मतलब है कि आपको 1.5 दिया रहेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बदलना है और फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बदलना है। सिंपल है। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब समझते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हों उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर लाइन के ऊपर अगर आपको डेसिमल नंबर मार्क करने के लिए दे दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं मार्क। तो जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं एक डेसिमल नंबर है 1.5। क्या है, 1.5। तो 1.5 को हमें अगर मार्क करने के लिए बोला जाएगा, इस पर्टिकुलर नंबर मार्क कीजिए, तो पहले आप लोग 0 से लेकर के बस 10 तक या 12 तक नंबर खींच दोगे। ठीक है, और गैप रखोगे सब में इक्वल इक्वल। ठीक है, अभी इक्वल इक्वल गैप रखना ज़रूरी होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिंपल सा काम करेंगे और चेक करेंगे कि ये नंबर जो है किन दो नंबर के बीच में आता है। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, पता लगाने का छोटा सा तरीका ये होता है, आप लोगों को सबसे आगे वाला जो नंबर होता है, ये वाला नंबर, इसको देखना होता है। ठीक है, तो ये क्या रखा है 1। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये 1 और इसमें एक और नंबर प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये जो 1.5 है ये दो नंबर के बीच में आएगा, 1 और 2। तो सिंपल सा हम लोग अब काम करेंगे, 1 और 2 देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 1 और 2 मिल गया, 1 और 2 के बीच में बना देंगे यहाँ पे 1.5। बस इस तरीके से बना दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि यस यू हैव मार्क्ड 1.5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिएगा आपको एक और नंबर दे दिया गया 2.77। 2.77, तो पहले आप लोग क्या पता लगाओगे कि किन दो नंबर के बीच में आता है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे कि 2 जो है वो कहाँ, उसके सबसे आगे लिख रखा है, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, ये और इससे अगला नंबर क्या होता है 3, तो उसके बीच में यहाँ पे ये आएगा। तो 2 यहाँ पे है, तो 2 से अगला क्या है 3, तो इसके बीच में आएगा हमारे पास 2.77। समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक सवाल, बताओ 3.08 ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, बताओ मेरे को, बताओ 3.08 किन दो नंबर के बीच में आएगा, जल्दी बताओ। एक तो है 3 आगे वाला, तो यहाँ इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में आएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.0408। यहाँ पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है बस, और गोला कर देना। ठीक है, तो बस सिंपल से तरीका होता है इसको देखने का कि जो भी नंबर आप लोगों को दे रखा है वो नंबर पकड़ो और उसके अगला नंबर जो होगा 3 से आगे क्या था 4, बस उन दोनों के बीच में वो आएगा, आपको मार्क कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, चलो फिर इसमें भी हम थोड़ा सा सवाल देखते हैं किस तरीके से आ सकते हैं। तो आप लोगों को सवाल दे रखा है कि बताओ बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर लाइक्स। तो लाई का मतलब होता है कि कहाँ पे वो आता है। ठीक है, कौन सा नंबर, जो आपको ये नंबर दे रखे हैं, ये पूछा गया है कि ये दो नंबर किन दो होल नंबर्स के बीच में आता है, वही पूछ रखा है जो अभी हमने किया। ठीक है, कि किन दो नंबर के बीच में ये आएगा, इसके और इसके, या इसके या इसके, ऐसे करके पूछ रखा है।
तो पहला सवाल देखो क्या है, पहला सवाल क्या है, 0.8 को बताना है कि वो किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो पहला नंबर क्या है 0.8 में, जो पहला नंबर है 0.8 का, 0.8 में सबसे आगे क्या लिख रखा है 0, तो 0 और किसके बीच में आएगा ये, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, उसके अगले नंबर के बीच में आता है। तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे 0.8, इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। अगला सवाल 5.1, तो 5.1 मेरे को बताओ बच्चों कि 5.1 में सबसे आगे वाला नंबर कौन सा है 5, तो किन के बीच में आएगा ये 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.1, ठीक है ना, जो नंबर होता है उसके और उसके अगले वाले नंबर के बीच में आता है नंबर, ठीक है। जैसे कि 2.6, तो 2.6 में सबसे आगे क्या है 2 है, तो इससे अगला नंबर क्या होता है 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के बीच में आएगा आपका 2.6, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि आगे आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है और उसी नंबर के पास हमें जाना है और वहाँ पे देखना है कि उससे अगला नंबर कौन सा है 3, तो इन दोनों के बीच में आएगा हमारे पास 2.6, ठीक है। लास्ट सवाल रह गया 6.4, बताओ ये इसके सबसे आगे वाला नंबर कौन सा है, सबसे आगे हमारे पास है 6, जिसका मतलब है ये 6 और 7 के बीच में आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इस मार्क कर देंगे यहाँ सिंपल से जा करके, यस हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, कितना है इसका आंसर 6.4, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम करना होता है, सबसे पहला नंबर देखना पड़ता है, उसके आगे वाला नंबर देखना पड़ता है और उन दोनों नंबर के बीच में हमें मार्क कर देना होता है अपना डेसिमल नंबर एक नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो नंबर लाइन काफ़ी आसान सा टॉपिक है, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और इसके सवाल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा से इसको आप नोट करके घर पे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए दोबारा से देखिएगा, ठीक है। आपको होप करता है आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो फिर अब हम बात करते हैं टेंस की, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है हमारा अब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो ध्यान से, टेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग अभी तक नंबर पढ़ते हुए आए थे कि 1, 10, 100, 1000 ऐसा होता है, जैसे कि 415 हमने लिखा, तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि भाई 1 की प्लेस कौन सी है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग प्लेस के ऊपर इसके नंबर के ऊपर लगा देते हो 1, 10, 100, तो 1 की प्लेस क्या है 10 है ना, तो यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा हुआ है उसकी प्लेस क्या है 10, ठीक है। इस तरह से आप लोग बताते हो। 4 की क्या हो जाएगी, 4 की हो जाएगी 100 और 5 की क्या हो जाएगी 1। तो अब ये तो हमारे पास सिंपल से थे पहले, लेकिन अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्योंकि एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट आने के बाद में कुछ नंबर हमारे इस तरह पे लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ पे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 4, 5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये 4, 5 लिखा हुआ है, इस 4, 5 की भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो इसकी शुरुआत होती है हमारी 10 से। सबसे पहली पोजीशन जो होती है वो होती है 10th, TENTH। तो पॉइंट के बाद पहला पोजीशन जो आता है वो 10th का आता है, किसका आता है 10th का। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और यहाँ से आप लोग इसमें से सिंपल से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 4 की पोजीशन क्या है इधर ये वाली, तो आप बोलोगे 10th पोजीशन पे आई है, ठीक है। अब इसको 10th क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखो 10th का मतलब होता है, 10th का मतलब होता है 1/10, 10th का मतलब होता है 1/10, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने जो ये 4 बताया है, ये 4 बेसिकली आपका 4 नहीं है, ये बेसिकली जब आप इसे एक्सपेंड करोगे ना, मैं अभी सिखाता हूँ कैसे एक्सपेंड करना है, तो उसमें आप इसको लिखोगे 4/10, ठीक है। क्यों लिखोगे 4/10, क्योंकि 10th का मतलब 1/10 था, पर क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया तो ये 4/10 बेसिकली इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे, पहले आप लोग इसे नोट कर लो कि 10th का मतलब होता है वो वाली पोजीशन जो पॉइंट के बाद सबसे पहले नंबर पे आए, कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे कि ये 1st पोजीशन है, इस तरह से आप इसे कॉपी पे नोट कर सकते हो हेडिंग डाल के 10th इन डेसिमल, और ये पहला इस तरह से आप बना लेना कि 1st का मतलब ये 4, 10th का मतलब ये 3 हो गया, और फिर इस 10th पोजीशन में हमारे पास आ गया 7, ठीक है। इस तरीके से आप इसे नोट कर लो पहले कॉपी में, ठीक है। चलो तो नोट कर लिया, ठीक है। चलिए फिर नोट करने के बाद मैं लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इसके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो सवाल कुछ इस तरीके से हमारे रहते हैं इसमें कि मान लीजिए हमसे बोला गया कि आपके पास एक नंबर है 42.56, ठीक है। तो आप लोगों से बोला जाएगा कि आप मेरे को बताइए कि इसमें 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, बस इस तरह से सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, आप लोग क्या बताओगे, आप लोग देखोगे कि पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है
5। आप लोग लिख दोगे सर 5 है वो नंबर जो 10th पोजीशन पे है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को आ सकता है कि 1st पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो 1st पे कौन सा नंबर है, 1st पे हमारे पास कौन सा है, ये 2। 1st पे ये है, 10th पे ये है, ये 10th पे है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1st के लिए 2, क्योंकि 1st पोजीशन में कौन सा नंबर है 2, ठीक है। तो आपसे पोजीशन दी जाएगी और पूछा जाएगा वो नंबर बताओ कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। जरा एक सवाल आप लोग मेरे को करके दिखाओ 4 1.5, जिसमें मैंने आपसे मान लीजिए पूछा कि बताओ 1st पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है और 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है। 10th और 10th में फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 10th कहाँ पे आता है, पॉइंट के बाद। तो बताओ क्या आएगा 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो 10th पोजीशन पे आपका नंबर है 2, सॉरी 5, और 1st पे आपका है 1 और 10th पे आपका है 4। समझ में आ गया, ठीक है ना। 1 10th और ये हमारा है 10th इधर वाला। चलो फिर इतना समझ में आने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 100th की। देखो ध्यान से 100 क्या होता है। जिस तरीके से हमारे पास 10th जो था वो यहाँ पे था सबसे पहले नंबर पे, यानी कि पॉइंट के बाद ही, पॉइंट के ठीक बाद जो प्लेस आई उसको हमने बोला 10th, ठीक है। पॉइंट के ठीक बाद, लेकिन उसके अगला वाला जो होगा, यानी कि पॉइंट के बाद जो आया उसके भी बाद, तो वो हमारा कौन सा होगा 100th पोजीशन होगी, उसको बोलते हैं 100th प्लेस, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये वाला नंबर 1st पोजीशन पे है, ये 10th पे है, ये 10th पे है, और ये वाला हमारे पास 100th पे है। ये नंबर की बेसिकली क्या है, पोजीशन है, नंबर का लोकेशन है कि इस लोकेशन पे अगर नंबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो 10th वाली लोकेशन पे बैठा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये चीज़। तो अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं जरा कि मान लीजिए सवाल चेंज, नंबर को चेंज करते हैं थोड़ा, तब जा करके सवाल बनेगा अच्छा सा। रुको यहीं पे पूछता हूँ। मान लो मैंने आपको नंबर दिया 4.567, जो बड़ा नंबर हो गया 116.23। मैंने आप लोगों से पूछा बताइए इसमें 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 10th पे TENS पे, और 10th पे कौन सा है, और 100th पे कौन सा है। बताओ बताओ 10th पे कौन सा नंबर है, 10th पे कौन सा होगा 1 10 100, 10th पे कौन सा नंबर है 1। अच्छा अब 10th पे कौन सा है, ये हमारा 10th है, 10th पे कौन सा है 2, और 100th पे कौन सा है, 100th पे हमारे पास है 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें सवाल करने होते हैं। आप लोगों को सिंपल सा सवाल आएगा कि भाई बताओ इस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, इस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, आप लोग कर लोगे ना आराम से। चलो बढ़िया, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास इसके बेसिकली सवाल हैं 10th और 12th उसके, जो कि NCERT की बुक्स मैंने लिए हैं। तो ज़रा देखिए उन सवालों को आप और करके बताइए मेरे को, ठीक है। तो हमारे पास सवाल क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। यानी कि आपको ये नंबर देखना है और इसी नंबर को आप लोगों को उसकी पोजीशन के हिसाब से बताना है कि वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि 19.4 एक नंबर है, करेक्ट नंबर है। अब इसमें बोला है कि 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा इसमें, ठीक है। इसी नंबर में से 19.4 में अगर आप इसकी पोजीशन नंबर लिखना शुरू करो, ये आपका 1st पे है, ये आपका 10th पे है, ये आपका किस पे है, ये आपका 10th पे है, क्लियर। अब मेरे को बताओ आप लोगों को इसमें 100 वाला पोजीशन आ रहा है कहीं पे, 100 वाला पोजीशन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम लोग 100 पे क्या मार देंगे, डैश। 10th पे कौन सा नंबर है इस पे 1, ठीक है। 1st पे कौन सा नंबर है इस पे, 1st पे कौन सा है 9, ठीक है 9 लिख देंगे यहाँ पे। और 10th पे कौन सा नंबर है, 10th पे कौन सा है इसमें 4। बस इस तरीके से आप लोगों को करना है कि जो नंबर है उसकी आपको 1 10 और 100 या 10th पोजीशन बतानी है, ठीक है। जरा मैं माइक ठीक कर लेता हूँ। तो अगले सवाल जरा आप लोग करो 0.3 में बताओ, 0.3 में बताओ 0 जो है कौन सी पोजीशन पे और 3 कौन सी पोजीशन पे है, और इसमें डब्बे में भर दो। तो 0.3 को अगर आप ध्यान से देखो तो 0 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है, करेक्ट, सिंपल सी बात। और ये कौन सी पोजीशन पे है, 10th पे है। तो कोई नंबर 100 पे भी नहीं है इसमें, ना 10th पे है, सीधा 1 से शुरुआत है और 1 पे सिर्फ 0 है। 1 पे क्या है हमारे पास 0 है, और 10th पे कौन सा नंबर है, 10th पे हमारे पास 3 है। चलो बढ़िया, एक और सवाल। अब हमारे पास एक सवाल है 10.6। मेरे को बताओ आप लोग 10.6 कैसे करेंगे, जल्दी से करो। तो 10th 0 कौन सा पोजीशन पे है, 1, ये कौन सा पोजीशन पे है 10, और 6 कौन सा पोजीशन पे है
10th पोजीशन पे, है ना। तो 100 पे कोई नहीं अब की बार भी, तो डैश मार देंगे। 10th पे कौन है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 सिंपल। और वंस पे कौन है बताओ जल्दी, वंस पे कौन सा नंबर है, 0, करेक्ट। 10 है ना, 10 वाला जो 0 है वो वंस वाली पोजीशन पे है, ठीक है। इसके बाद में 10th पे कौन सा नंबर है बताओ मेरे को, 10th पे कौन सा नंबर है, 6। चलिए फिर ये वाला भी हो गया, शाबाश। अब लास्ट हमारे पास है 205। तो 205.9 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वंस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 5 है। टेंस पे हमारे पास 0 है, और 100 पे हमारे पास 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9th वाला 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो मेरे को बताओ आप लोग कैसे भरेंगे टेबल में। 100 पे कौन सा नंबर है आपकी बार 100 पे 2 है। 10th पे कौन सा है, 0 है, और एक और है हमारे पास 5। 5 कौन सी पोजीशन पे है, वंस पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिख देंगे वंस के नीचे हम लोग 5, ठीक है, ओके। और हमारे पास 10th भी है, तो 10th पे कौन सा नंबर है बताओ मेरे को, ये वाला है ना, ये कौन सा नंबर है, 9। चलिए फिर इस तरीके से हमें इस टेबल भरना था, हमने टेबल पूरा भर लिया है। होप करता हूँ आप लोगों को भी भरना आ गया हो। सबसे पहले हम लोगों को पोजीशन लिखनी है नंबर की, फिर हम लोगों को वो पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके उस पोजीशन पे जौन सा नंबर है उस नंबर को यहाँ पे टेबल में भर देना है बस, ठीक है। चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, और नाम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा बेसिकली कंपेयरिंग करने के लिए है। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, कंपेयरिंग आप लोगों ने इस तरीके से सिंबल्स यूज कर रखे हैं, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कर रखे हैं। चलो बढ़िया, तो बताओ कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है। कंपेयरिंग का मतलब होता है नाप तोल करना। नाप तोल करने का मतलब कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी चीज़ बड़ी है ये बताना। तो अगर हमारे पास दो डेसिमल नंबर दे दिए जाए 2.5 और यहाँ पे डब्बा लगा दिया जाए और बोला जाए 2.6, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा, कैसे करेंगे। इसका देखो ध्यान से तरीका देखो इसका क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है फर्स्ट डिजिट दोनों का फर्स्ट डिजिट जो है वो इक्वल है कि नहीं, यानी कि पॉइंट के इस तरफ वाला जो नंबर है, ठीक है, पॉइंट के इस साइड वाला जो नंबर है वो दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा अंदर वाले नंबर भी, और अगर वो इक्वल नहीं है तो आप वही देख करके बता दोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ अभी, पहले ये वाला सवाल जरा करके बताओ आप लोगों मैं पहले मेरे को, कि इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम हो गए। तो सेम होने के बाद हम लोग अंदर में भी जाते हैं और चेक करते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है कि वाला नंबर बड़ा है। मेरे को बताओ पॉइंट के बाद कितने क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 6, कौन सा बड़ा है 5 या 6, 6 बड़ा है, तुम्हारा एरो आएगा इस तरफ, ठीक है। पर अगर मान लो ये इस तरीके से होता 2.3, यहाँ पे ब्रैकेट में आता 7.4, अब क्या करोगे आप लोग सिंपल सा देखोगे कि भाई हमारे पास 2.3 में पहला नंबर जो है वो क्या है 2 है। इसमें क्या है पहला नंबर, इसमें पहला नंबर आपका 7 है। तो पहला नंबर इसमें 2 है, इसमें पहला नंबर 7 है। तो हम लोग अब ध्यान से अगर देखें तो कौन सा नंबर बड़ा है, पहले ही 7 बड़ा है, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरफ एरो कर देंगे और कुछ भी देखेंगे नहीं। अब की बार देखने की जरूरत नहीं है अंदर की तरफ कि यहाँ पे 0.3 है यहाँ पे 0.4 है, इसकी देखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। सिर्फ पहले डिजिट से ही पता चल गया हमको कि ओके सर ये तो 7 ही पहले से बड़ा आ रहा है, ठीक है। अगर वो इक्वल आ जाते दोनों के दोनों तो दोबारा से हम लोग अंदर भी जाते और पॉइंट के बाद जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसको भी हम लोग चेक करते हैं, पर हमें इसकी चेक करने की जरूरत अभी थी नहीं, ठीक है। अच्छा एक और सवाल, मान लो मैंने आपको सवाल दिया 7.6 ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे देखा 2.3, अब बताओ मेरे को कौन सा नंबर आएगा, बताओ। तो इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा 7 दिख रहा है, तो इस तरह आ जाएगा हमारा सिंपल सा एरो, ठीक है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ज़रा एक दो सवाल जरा और कर लो मेरे साथ। 2.36 7 बहुत हो गया यार, 8.3 9.4 ब्रैकेट के अंदर 20.5, ठीक है। बताओ मेरे को जल्दी जल्दी इसमें क्या आएगा आंसर। इसमें हमारा क्या बड़ा है 2.6 या 8.2, 8.3, 8 बड़ा है पहले ही तो 8 पे कर देंगे। 9.4 या 20 पॉइंट है तो 9 तो छोटा है पहले ही, 20 बड़ा है तो 20 को ही कर देंगे, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप लोगों को सवाल करने बड़े ही आसान है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। अब जरा इसमें एक थोड़ा सा एक और सवाल देखो, उसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए 21.5 है और ब्रैकेट के अंदर 21 में छोड़ो 7 ले लो, 7.5 है और ब्रैकेट के अंदर 7.5
0 है, ठीक है। इसमें देख के बताओ जरा कौन सा नंबर आपको बड़ा लग रहा है। पहले आप लोगों का ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे तो 7 है, यहाँ पे भी 7 है, हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। आप लोग अंदर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है, यहाँ पे तो 500 है। आप लोगों को लगेगा सर ये बड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा झोल है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग क्या कर सकते हो। पॉइंट के बाद वाले नंबर जो है, डिजिट जो है वो बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो 7.5 के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, इधर कितने हैं, इधर सिर्फ एक ही डिजिट है। तो आप लोगों को जहाँ पे कम डिजिट्स होंगे उसको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा है उसको आप लोग कट मत करना, लेकिन जहाँ पे कम है उसको आप बढ़ा देना। कैसे? 0 लगा के इसके आगे क्या लगाओगे, 0 आगे की तरफ। तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे भी हमने 0 लगा दिए 1 2, ताकि डिजिट्स कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 हो गए 3। अब 3 होने के बाद अब आप कंपेयर करो, अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब तो दोनों के दोनों इक्वल आ गए, है कि नहीं। तो ये सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है कि दोनों के दोनों नंबर इक्वल ही हैं, ठीक है ना। ये छोटा बड़ा इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों हमने ये देख पाए, हम लोग ये इसलिए देख पाए क्योंकि हम लोगों ने डिजिट्स को इक्वल कर दिया, ठीक है। और ये डिजिट्स को इक्वल करना बड़ा ही मामूली सी बात है, ये हम कर सकते हैं, आसान है, सिंपल है। क्योंकि 1.5 और 1.50 दोनों ही इक्वल होता है। पॉइंट के बाद आप लोग जीरो कितने भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि मेरे पास 10.00 रुपीज़ है, और किसी बच्चे ने मेरे को बोला सर मेरे पास 10.000 रुपीज़ है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? दोनों के पास सेम ही रुपीज़ है, सेम ही अमाउंट है, ठीक है। पॉइंट के बाद आप लोग जीरो कितने भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन लास्ट के साइड में, ठीक है। इस तरीके से मत करना है कभी भी। 7.5 लिखा हुआ है, आप लोगों ने 0 इधर बढ़ा दिया 0.05, ये नहीं करना, ठीक है। पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर के लास्ट में बढ़ा सकते हो आप 0, यहाँ 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 इस तरफ, ठीक है। चलिए फिर इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल करने होते हैं। चलो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाँ, हमारे पास सवाल पड़े हैं, तो सवाल कर लेते हैं प्रैक्टिस। सवाल बहुत ज़रूरी है। तो सवाल क्या दे रखा है कि विच इज़ ग्रेटर, इनमें से बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा। कैसे करोगे ज़रा बताओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर को, अगर दोनों के दोनों सेम है तो अंदर भी जाएंगे, और अगर दोनों के दोनों डिफरेंट है तो पहले देख करके बता देंगे। पहला नंबर क्या है, 0 0, दोनों में सेम नंबर है, तो दोनों में सेम है, तो हम लोग पॉइंट के अंदर भी जाएंगे और चेक करेंगे। पॉइंट के अंदर क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 4, तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना। तो हम लोग अपना आंसर में यहाँ पे गोला कर देंगे कि सर हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.007 और 0.002 बताओ, 0.007 बड़ा है कि 0.002 बड़ा है, कैसे बताओगे। हम लोग पहले देखेंगे सर ये तो हमारा इक्वल है, ये हमारा 0 0 इक्वल है, तो हम लोग अंदर जाएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0.7 है, यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, तो 0.2 बड़ा होता है कि 0.7 बड़ा होता है, बताओ। 0.7 बड़ा होता है, करेक्ट। तो हमारे पास ये वाला नंबर हो जाएगा गोला, ठीक है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। 3 और 0.8, अब यहाँ पे 3 में पॉइंट ही नहीं है, तो हम पॉइंट लगा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3.0 हम लोग इसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 0.8। अब पहला नंबर जरा ध्यान से देखो, इसमें पहला नंबर क्या है, 3 है, इसमें क्या है 0 है, ठीक है। तो पहला नंबर 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ये वाला 3, ठीक। चलो फिर अब हम लोग बात करते हैं अगले नंबर की तरफ। तो 0.5 और 0.05 में कौन सा नंबर बड़ा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजिट्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स में ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0 0 इक्वल आ गए, करेक्ट। तो 0.5 में हमारे पास और 0.05 में हमारे पास डिजिट्स का डिफरेंस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। हम लोग क्या करेंगे, उस वाले डिजिट में जिसमें कम है उसके पास सिर्फ एक ही है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा 0 लगाने के बाद में क्या बन गया, ये 5050 बन गया, और ये बन गया 055। तो 5 बड़ा होता है कि 50 बड़ा होता है, 50 बड़ा होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला नंबर 0.5, ठीक है। चलो बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 1.23 और 1.2। तो देखो ध्यान से इसमें भी, तो 1.23 और 1.2 में आपको दिख रहा है क्लियरली, फिर से एक बार डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है, 1 2, यहाँ पे कितने, सिर्फ एक ही है। और ये तो हमारा इक्वल है ना, 1 1 तो इक्वल है, तो हमें अंदर तो घुसना ही पड़ेगा। पर अगर हम अंदर घुसे तो हमारे पास डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कम है, 1 ही है, तो हम लोग 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे भी 2 हो गए, 1 2 हो गए ना, 2 यहाँ पे भी 2 हो गए, 1 2। अब बताओ 1.23 बड़ा है कि 1.20 बड़ा है, बताओ। ये 1.23 है एक तरीके से, 20 है, 20 बड़ा होता है कि 23 बड़ा होता है, 23 बड़ा होता है, सही बात है।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.23 और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलो बढ़िया, मुबारक हो, आप लोगों ने कंपेयरिंग डेसिमल समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेसिमल्स की हम अपनी खुद की लाइफ में, कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में डेसिमल्स को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखो ज़रा ध्यान से। आप लोग स्केल यूज़ करते होंगे, राइट? तो स्केल में आप लोग कभी कभी डिस्टेंस मेजर करते होंगे सेंटीमीटर में, है ना? कि मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की, है ना? तो ये जो आप, लेकिन आपने ये जो लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर, इसमें भी कहीं ना कहीं डेसिमल इन्वॉल्व है। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो ध्यान से। एक स्केल में आपकी यूनिट्स जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। 0 से लेके 1 तक आपका एक 1 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट? और ऐसे ही आप 0 से लेके अगर 2 तक जाओगे तो वो 2 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट? पर इसके बीच में भी आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस स्केल में यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक हिस्सा होता है वो आपका 1 मिलीमीटर कहलाया जाता है। तो बेसिकली आपका 1 सेंटीमीटर में कम से कम 10 हिस्से आते हैं। ठीक है, यानी कि ये 0 से लेकर के अगर आप 1 तक देखोगे तो इसके बीच में आपके कम से कम 10 हिस्से आएंगे, जिसको मिला करके 1 सेंटीमीटर बनता है। तो वो जो 10 हिस्से हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी आप लोगों ने इस तरीके की लाइन भी खींची होगी 5.5 सेंटीमीटर की, है ना? 6.5 सेंटीमीटर की, है ना? 2.4 सेंटीमीटर की। तो ये जो पॉइंट आप लगा रहे हो बेसिकली ये क्या है? ये तो डेसिमल ही तो है ना? तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं स्केल के माध्यम से या स्केल की मदद से अपनी लाइन को जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें डेसिमल का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि डेसिमल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना समझना, क्योंकि हमारी लाइफ में भी ये यूज़फुल है। ठीक है, आप लोग देखो, कोई कुछ सामान खरीदते हो तो उसके आगे भी प्राइस लिखी रहती है। मान लो आप लोगों को रिमोट कंट्रोल कार खरीदनी है, ठीक है? तो आप लोगों को उसकी प्राइस अगर इस तरह से लिखी हुई आ रही है 700.50, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को इसके लिए ₹750 देने पड़ेंगे, है ना? 0.5 मतलब 50 पैसे। ठीक, इसी तरीके से आप लोगों को मान लो एप्पल आईफोन बाय करना है, ठीक है? मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना? तो ये बाय करने के लिए भी आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो अमाउंट को रीड करना भी आना चाहिए, करेक्ट? इस तरीके से हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि डेसिमल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से डेसिमल्स को किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं डेसिमल नंबर। हमारे पास अगर 2, 3, 4, 5 डेसिमल नंबर दे दिए गए तो उन्हें ऐड कैसे किसी किया जाएगा? ठीक है, डेसिमल नंबर में एडिशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत तभी भी है। देखिए ज़रा किस तरीके से। डेसिमल नंबर आपके पास मान लीजिए 4.5 दे दिया गया, ठीक है? और मैंने आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया गया 2.5, ठीक है? मैंने बोला इन दोनों को आप ऐड करो, ठीक है? ऐड 4.5 एंड 2.5, ठीक है? अब लोग कैसे ऐड करोगे? इसे ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो पहला नंबर है 4.5 उसको आप पहले लिख दो, इस तरीके से लिख दिया ना 4.5, करेक्ट? उसके बाद में आप लोग दूसरा नंबर लिखोगे, पर एक तरीके से लिखोगे। कैसे? तरीका ये रहेगा, पहले आप लोग 2.5 में देखोगे कि पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं है, तो अच्छा है, नहीं लगा हुआ है तो लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद में आप लोग पॉइंट लगाओगे पहले, 2.5 का पॉइंट पहले लगाओगे और फिर देखोगे कि पॉइंट के इस तरफ क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 5, और पॉइंट के इस तरफ क्या है आपका 2 है, यहाँ पे लिख दोगे 2, ठीक है? और उसके बाद में आप लोग इसको प्लस कर दोगे, सिंपल जैसे करते ही हो। अब आप क्या करोगे? आप प्लस करोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 5 5 हो जाएगा आपका 10, 0 यहाँ 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगी, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, और 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, और पॉइंट के नीचे जो पॉइंट हम रख रहे थे वहाँ पे भी यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पॉइंट ऐड करते हुए, क्योंकि आपको एडिशन करना आता है, 6 क्लास में आ गए हो, मुझे लगता है एडिशन करना आता होगा कैरी वाले या कोई से भी। लेकिन इशू कहाँ आएगा आपको? सिर्फ पॉइंट की जगह पॉइंट रखने में। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, उसके बाद में नंबर देखना कि इसके इस तरफ कौन सा नंबर है 5, वो लिख दिया, इसके इस तरफ कौन सा नंबर है 2, वो लिख दिया, और फिर उसको प्लस कर दिया लास्ट में। समझ में आ गया? एक सवाल और लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया 4.3 एंड 11.5, ठीक है? मैंने आपको बोला इसको ऐड कीजिए, ऐड 4.3 एंड 11.5, ठीक है? आप लोग कैसे ऐड करेंगे? आप लोग पहले क्या करेंगे? आप लोग पहले 4.3 को लिखेंगे इस तरीके से, लिख दिया? आप लोग मेरे साथ करो एक बार, लिख दिया आपने इतना? क्या करोगे? पॉइंट के नीचे लगाओगे पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है, ऐसे ही इस पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के इस तरफ बताओ क्या है? इस तरफ क्या है? 5, तो यहाँ पे लिखोगे आप 5। पॉइंट के इस तरफ क्या है? 1 और फिर 1, तो पहले 1 लिखोगे और फिर यहाँ पे 1 लिखोगे दूर, ठीक है? अब इसको प्लस कर दोगे, इस वाले 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 लगा दो,
ठीक है। और नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि इस वाले 1 के ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे प्लस कर देते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 हमारा हो जाएगा 8, है ना। पॉइंट के नीचे आ जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 1 आ जाएगा 5, और 0 + 1 आ जाएगा हमारे पास 5, सॉरी 0 + 1 तो 1 ही आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.8, ठीक। इस तरीके से हमें प्लस करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और फिर नंबर को बाद में लगाना है, ठीक है ना, इसके नीचे, और फिर उसको प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग थोड़े से अलग तरीके के सवाल करते हैं, वो आपको करके दिखाना है मेरे को। पहले तो एक सवाल पहले आप लोग मेरे को करके दिखा दो अब, कि मान लीजिए मैंने आपको दिया ऐड 2.44 एंड 16.28, इसको आप ऐड करो, चलो 28 मतलब चलो 23 ले लो, ठीक है। चलिए इसे ऐड कीजिए ज़रा जल्दी से। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। इतने मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ सॉल्व। चलो कर लिया, वीडियो रोक करके आप लोग इसे सॉल्व कर लो, कर लिया। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग 2.44 लिखेंगे नीचे, उसके बाद में पहले पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे, इस वाले का पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के इस तरफ पहले हमारा 2 है और फिर हमारा 3 है, लिख दिया। पॉइंट के इस तरफ हमारा पहले 6 है और फिर हमारा 1 है, लिख दिया। अब इसको हम प्लस कर देंगे सिंपल तरीके से। प्लस करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस करना आना चाहिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 1 का यहाँ जाएगा 1। बस सिंपल हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक और कंसेप्ट के साथ में। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक सवाल आया 2.4 + 3.14, ठीक है। अब इसको भी प्लस करना है तो क्या करेंगे, पहले 2.4 लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के इस तरफ पहले 1 है और फिर यहाँ पे 4 है, पॉइंट के इस तरफ क्या है 3 है, लिख देंगे या प्लस कर देंगे। अब आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे 4 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 4 को किससे प्लस करें, तो यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है। जब भी कहीं किसी की चीज़ के ऊपर कुछ ना लिखा आ रहा हो तो वहाँ पे 0 लगा देना, पर ध्यान से लगाना कि ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे कहीं आगे पीछे का लगा दिया, गलत तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ 4 के ऊपर कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया 0, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का 4, 4 + 1 कितना होता है 5, ठीक है, सही बात है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली चीज़ जो थी इस वाले क्वेश्चन में वो ये थी कि आपका जहाँ पे कुछ ना आ रहा हो, जिस जगह पे 4 के ऊपर ऐसे करके, या फिर किसी भी नंबर के ऊपर कुछ अगर नहीं लिखा आ रहा हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे आप 0, ठीक है। चलिए फिर इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम, और हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, सब्ट्रैक्शन की तरफ। अच्छा हमारे पास कुछ सवाल भी है, तो पहले सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैसे पढ़ेंगे डेसिमल के फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की तरफ कि कैसे माइनस करते हैं। तो आप लोगों के लिए सवाल है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्लस कीजिए इनको, फाइंड द सम। सम का मतलब क्या होता है भाई, मतलब एडिशन करके दिखाओ, सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो इसको आप लोगों को प्लस करना है, तो कैसे प्लस करोगे आप लोग? आप लोग सिंपल से क्या करोगे, पहले पहला नंबर लिखोगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, फिर इसे ऐड करोगे, फिर इसको भी ऐड कर दोगे, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो चलिए फिर प्लस कीजिए जरा जल्दी से, कर लो आप लोग जल्दी जल्दी, तब तक मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। करो जल्दी, वीडियो को पॉज करके कर लो। कर लिया? अब मैं बताता हूँ, ठीक है। जिन्होंने कर लिया बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा पहले कर लेना, तब देखना आंसर, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 0.007, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 30 लिखेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के इस तरफ आएगा 0 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 का 7, 8 का 8, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 8 का 8, 3 का 3, 38.75, 38.587, ठीक है। तो 38.587, बस ये हमारा पहले वाले का आंसर है। जिन जिन का आंसर सही आया है बढ़िया, जिन जिन का आंसर सही नहीं आया हो सही कर लेना, ठीक है। 38.587, और अपनी गलती देखना क्या गलती करी थी, ठीक है। तो जरा देखो दोबारा से, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 15। अब 15 में पॉइंट ही नहीं है तो पहले पॉइंट लगा दो, और पॉइंट क्या है कि एक 0 लगा, 2 0, 3 0 कितने भी हम लोग लगा सकते हैं, मेरे को बता रखना है आपको।
कि पॉइंट के आगे हम लोग कितने में जीरो लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के आगे इस तरफ, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट के आगे सिर्फ अभी एक जीरो लगा रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी लगा लेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के इस तरफ हमारे पास 6 3 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो है बेसिकली। 13.8 में हमारे पास पहले पॉइंट लगाएंगे, इस तरफ लिखेंगे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 13, ठीक है। अब हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 का 2 3 का 3 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 6 और 8 होता है हमारे पास 14 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 9, है ना। तो इसको हम 9 लिख देंगे नीचे और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.432 29.432, ठीक है, बढ़िया। चलिए शाबाश। अब हमारे पास अगला सवाल है, तो उसमें हम लोग पहले पहला नंबर लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके सिंपल ऐड कर देंगे बस। चलो फिर लिखते हैं। पहला नंबर हमारे पास क्या है, वो है 27.076, तो लिखते हैं 27.076, फिर लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे यहाँ 5। एक सेकेंड, थोड़ा सा काम खराब हो गया। 5 आ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा 0 और इधर 0 तो है ही पहले से। और फिर यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, फिर 004। अब इसको सबको हम कर देंगे प्लस, ठीक है। हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, 0 यहाँ 1 कैरी यहाँ 7 और 5 कितना होता है हमारा 12 12 और 1 कितना हो जाएगा, 12 और 1 हो जाएगा हमारा 13 3 यहाँ 1 कैरी यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 1 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 का 7 और 2 का 2, हमारा आंसर आ जाएगा 27.630 27.630, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे इस वाले सवाल की तरफ, लास्ट सवाल है हमारा। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले पहला नंबर लिखेंगे 25.65, फिर नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 005, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा 0 और इधर है 9, इधर आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आ जाएगा हमारा 7 और 0 इसलिए ताकि कुछ है नहीं नीचे इसलिए हमने बढ़ा दिया, ठीक है। हम लोग ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास 5 का 5 5 का 5 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 3 यहाँ 1 कैरी यहाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 का 8 यहाँ 1 कैरी यहाँ और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। सिंपल है ना। इस तरीके से हम लोग ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसका भी 38.355। तुम्हारे सारे सवाल हो चुके हैं। कहीं कोई गलती हुई है मुझसे या फिर आपसे भी कहीं करने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ वही रहेगी, वैसे के वैसे नंबर को लिखना है। बस सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान देना है आप लोगों को कि जब आप माइनस कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को कैरी जो लेनी है वो आपको बस ध्यान से लेनी है, थोड़ी सी ध्यान से देखो। मान लो मैंने आपको बोला 40.7 को 40.7 को आप माइनस करो 21.8 से 21.8 से आप माइनस करो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अगर देखोगे इसमें कि सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो आप लोग पहले लिखोगे 40 के नीचे 40.7 का 40.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरफ आ जाएगा 8, इस तरफ आ जाएगा 1, इस तरफ आ जाएगा 2। आप लोग ध्यान से देखो 7 में से क्या 8 जा सकता है, बताओ 7 में से 8 जा सकता है, नहीं ना। तो जब वो नहीं जा सकता तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे। अब कैरी इसके पास तो ले नहीं सकते, ये भी इससे लेगा कैरी, ये बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा आपका 10 और 10 से बन जाएगा आपका ये 9, क्योंकि इसको भी कैरी देनी है 7 को, तो बन जाएगा 7 17। अब बताओ 17 में से 8 का कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 1 का कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 1, बस। तो ध्यान ये देना है कि जब हम लोग कैरी वगैरह लेंगे यहाँ पे, तो कैरी थोड़ी ध्यान से लेनी है और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस। बाकी सब कुछ सिंपल है, ठीक है। तो एक सवाल है, जरा आप मेरे को करके दिखाओ इसको, आप लोग नोट कर सकते हो जब तक मैं सवाल दे रहा हूँ। 45.23 का माइनस करो 45.23 को आप माइनस करो 21.33 से, ठीक है। तो जरा करके दिखाओ कैसे करोगे माइनस।
इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को, जरा वीडियो को पॉज करो, करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ। समझ में आ गया ना आपको, लोगों को कैसे करना माइनस, आ गया समझ में ध्यान से? कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, बस ध्यान इसकी देनी है, थोड़ा पॉइंट का ध्यान देना है और थोड़ा सा कैरे लेते ध्यान देना है कि भाई जब हम इसमें से कैरे लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। चलो फिर हम लोग, मैं करके दिखाता हूँ हम लोगों को, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार कर लेना, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 का 3, 3 का 3, 2 यहाँ 1 यहाँ, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसे माइनस। 3 में से 3 क्या बचेगा 0, 2 में से 3 तो जा नहीं सकता, हम लोग क्या करेंगे अब की बार दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कैरी लेंगे, ठीक है। किसमें से, 5 में से, तो ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा आपका 12। अब बताओ 12 में से 3 का कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9। 4 में से 1 गए, बचेगा आपका 3, और 4 में से 2 गए, बचेगा आपका 2। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट। क्लियर सी बात है। 3 में से 3 गया 0 आया, 2 में से 3 जा नहीं सकता तो उसमें हमने कैरी ली, कैरी दी हमें 5 ने, 5 ने कैरी दी तो उसमें से एक कम हो गया, बन गया आपका 4, और फिर ये बन गया आपका 12। 12 में से 9, 3 का आपका बचेगा 9, 4 में से 1 गया बचेगा आपका 3, 4 में से 2 का बचेगा आपका 2। हमारा आंसर कंप्लीटली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास सवाल है इसी से रिलेटेड। तो ये सवाल आप लोग प्रैक्टिस करो जरा, और ध्यान से जरा इसके आंसर मेरे को बताओ आप लोग जल्दी से। देखो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस से ही सवालों का सही पता चल पाएगा कि हम लोगों को कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करो इन सब सवालों की, तब जा करके आप लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ मेरे को समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो फिर माइनस करते हैं इसे, तो ये आ जाएगा 9.756 माइनस 6.28, यहाँ पे कुछ नहीं तो लगा देते हैं 0। अब बताओ, आसान है ना। 6 में से 0 गए 6 ही आएगा, 6 में से 0 गए 6 ही आएगा। 5 में से 8 जा नहीं सकता, तो क्या करेगा 5 इससे कैरी लेगा, तो ये बन जाएगा आपका 6, ये बन जाएगा 15। अब बताओ 15 में से 8 गए कितना आएगा, ये आएगा आपका 7, और 6 में से 2 गए आपका आ जाएगा 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 9 में से 6 क्या आ जाएगा आपका कितना 3। बस सारे सवाल ऐसे करने हैं आपको बस। तो आप लोगों ने सारे सवाल कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलो साथ में मिलकर के इसके आंसर देखते हैं, अब चेक करना आप लोग अपने 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 आंसर भी सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहला वाला तो हमने कर लिया है, दूसरा वाले की तरफ बढ़ते हैं, बी वाले पार्ट की तरफ यहाँ पे। चलो तो बी वाले पार्ट में हमें बोला गया 21.05 को माइनस करना है, मेरे को एक मिनट 21.05 को माइनस करना है 15.27 से। तो पहले पॉइंट लगाएंगे, इस तरफ 2 और 7 लिखेंगे, इस तरफ 5 और 1 लिखेंगे और माइनस करना शुरू करेंगे। तो अब लोग मेरे को बताओ 5 में से 7 तो जा नहीं सकता है ना, यहाँ आपसे ये तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कैरी लेंगे 0 से, 0 कैरी दे नहीं सकता, तो 0 कैरी नहीं दे सकता, तो फिर 1 से लेंगे, 1 भी नहीं दे सकता क्योंकि 1 में से 5 जा नहीं सकते है ना, ये 1 में से 5 जा नहीं सकते, तो इसीलिए हमें 2 से लेना पड़ेगा कैरी। तो 2 बच जाएगा 1, 1 बन जाएगा 11, और 11 से बन जाएगा 10 क्योंकि हमें इसको कैरी देनी है 0 को, 0 बन जाएगा 10, और 10 से बन जाएगा 9 क्योंकि 9 क्योंकि इसको देनी है इसको कैरी, ये बन जाएगा 15। अब बताओ 15 में से 7 का कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8। 9 में से 2 का कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9 में से 2 गए 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 5 गए कितना आएगा 5, ठीक है, 1 में से 1 गए 0, तो इसका आंसर आ गया 05.78 इस बी वाले पार्ट का, ठीक है। अब सी वाले पार्ट को करते हैं जरा, 18.5 को माइनस करना है 6.79 से, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इधर लिखेंगे 7, इधर लिखेंगे 9, और यहाँ पे लिखेंगे 6। माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, 0 लगा देंगे है ना, क्यों नहीं, कुछ नहीं तो क्या क्या करेंगे 0 लगा देंगे। माइनस करेंगे 0 में से 9 तो जा नहीं सकता, इससे भी कैरी नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले, इससे ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 7, ये हमारा बन जाएगा फिर 15, 15 से बनेगा 14 क्योंकि इसको कैरी देनी है इसको, और ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 गए कितना बचेगा 1, 14 में से 7 गए कितना बचेगा बताओ जल्दी 14 में से 7 गए बचेगा आपका 7, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 7 में से 6 गए आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1, और यहाँ 1 का 1, आपका आंसर आ जाएगा 11.71 सी वाले पार्ट का। अगर आपका आंसर 11.71 आया तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास है ये वाला पार्ट, ठीक। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे 11.6, ओके, फिर हम लगाएंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, ओके, जब हम उसके बाद में हम लिखेंगे इस तरफ 8, फिर 4, फिर 7, और इस तरफ लिखेंगे 9, और यहाँ इसको करेंगे माइनस। अब ध्यान से आप लोग मेरे को देख के बताओ क्या यहाँ पे
प्लेसेस में कुछ है रखा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0 0 और माइनस करना शुरू करेंगे। तो आप जरा माइनस करते हैं, तो 0 में से 7 तो जा नहीं सकता, 0 में से 4 भी नहीं जा सकता, 6 में से 8 भी नहीं जा सकता, तो कैरी इससे भी नहीं ले सकते हम लोग कैरी 1 में से 9 में भी नहीं जा सकता, तो इससे भी कैरी नहीं ले सकते, ठीक है ना। क्योंकि हमें 0 में से 7 को माइनस करना है और हमें हमें कैरी लेनी पड़ेगा, तो हम कैरी इससे भी नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले सकते, इस वाले 1 से कैरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़रा लेते हैं इससे कैरी। तो यहाँ पे हम अगर इसको इससे कैरी लेंगे 1 से, तो 1 बन जाएगा हमारे पास 0, ये 1 बन जाएगा हमारे पास 11 से बन जाएगा 10, क्योंकि इसने एक कैरी किसको दे दी, 6 को दे दी। 6 बन गया 16 और 16 से बन गया 15, क्योंकि इसने कैरी किसको दे दी, 0 को दे दी। 0 बन गया 10, 10 से बन गया 9 और इसको मिल गई कैरी 10। अब इसको किसी को नहीं देनी कैरी, ठीक है, तो ये 9 नहीं बनेगा। अब बताओ 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 10 में से 7 के बचेगा 3, 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5, 15 में से 8 गए बचेगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 9 गए बचेगा हमारा 1, हमारा आंसर आएगा 1.753। ये 0 के नीचे 0 भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर आ चुके हैं तीनों के तीनों पार्ट्स का, पहले वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था पहले ही, ठीक है। तो होप करते हैं आप लोगों के आंसर सही आए हो, जिन जिन के आंसर गलत है चेक कर लो, जो भी गलतियाँ हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो हमारे पास अब अगली चीज़ जो है समझने वाली, सॉरी, हमारे पास अगली चीज़ जो है समझने वाली वो है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब ध्यान से समझना क्या होता है। कोई भी यूनिट आपकी, कोई भी चीज़ आप नापते हो तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर, राइट। सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, ठीक है। अब किसी यूनिट से किसी यूनिट में जाने को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब बदलना, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको 5 मीटर लिख रखा है, अब 5 मीटर को मैंने आपको बोला कन्वर्ट करो इसे, उसको आप सेंटीमीटर में, तो इस यूनिट से उस यूनिट में जाने को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन। अब कैसे जाते हैं जरा इसको समझते हैं ध्यान से। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, इसी तरीके से 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, तब जा करके आप यूनिट कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं, 1 सेंटीमीटर में होता है हमारे पास 1/100 मीटर। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होता है 1/100 मीटर, ठीक है। 1/100 मीटर का मतलब क्या है, इसको जरा आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी, इसको जरा आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये 1/100 को कर सकते हो, बताओ कैसे करोगे। नीचे कितने जीरो हैं, नीचे हमारे पास 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट होने चाहिए थे, 2 डिजिट तो नहीं है ऊपर, तो 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे बन गए 2 डिजिट। अब 2 डिजिट के आगे हम लगा देंगे पॉइंट, तो याद आएगा 0.01 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आएगा 0। तो बेसिकली आपका 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.01 मीटर के बराबर होता है। समझ में आ गया, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 0.01 मीटर के बराबर होती है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं इस तरीके से कि 1/100 मीटर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो अब 0.01 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में, एक में होता है 0.01, तो 2 में कितना होगा 0.02। सिंपल सी बात है भाई, अगर एक में 0.1 है तो 2 में कितना होगा 0.02 मीटर होगा, 3 में कितना होगा, 3 में 0.03 मीटर होगा, 0.03 मीटर होगा। इसी तरीके से 4 5 के लिए आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। पर इसका जो एकमात्र सबसे आसान तरीका होता है निकालने के लिए वो ये होता है कि, तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप लोग सिंपल सा बोलोगे कि सर 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है 1/100 मीटर, ठीक है। बट अगर आपको 1 सेंटीमीटर ना पूछ करके अगर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि 55 सेंटीमीटर को आप लोग कन्वर्ट करो मीटर में, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला गया, 55 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो कैसे करोगे, आप लोग बोलोगे सर हमारे पास 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100, तो 55 सेंटीमीटर में हमारे पास होगा 55/100, ठीक है। 1 की जगह क्या आ गया ऊपर 55 आ गया, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे 55 आ गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 55, ठीक है। और हम लोग इसे क्या क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा चीज़ देखेंगे कि भाई कितने जीरो लगे हैं नीचे, ठीक है। तो हमारे पास कितने जीरो नीचे जरा देखो 1 2, तो हम लोग बस 2 के आगे आए कि यहाँ पे 2 के आगे कहाँ पे 1 2, इसके आगे यहाँ पे 5 के आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे 0.55। इस पॉइंट के आगे क्वेश्चन तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास 55 सेंटीमीटर, वो हमारा बेसिकली 0.55 मीटर के बराबर है,
ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम लोग जरा अब लीटर वाला भी ले लेते हैं। चलो कि मान लीजिए आपको बोला गया कि 1 मिली लीटर में बताओ कितने लीटर होते हैं, तो आप लोग सिंपल सा बोलोगे सर 1 मिली लीटर में हमारे पास होते हैं 1/1000 लीटर। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये 4 चीज़ें तो आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, किलोमीटर में कितना मीटर होता है, और 1 मिली लीटर में कितना लीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। आप लोग याद करने के लिए इसे लिख करके अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं, अपनी नोटबुक को बार बार रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। यही कुछ तरीके होते हैं जिससे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, अप्लाई करके या फिर कहीं पे चिपका करके या बार बार उसे पढ़ने से, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये 1 मिली लीटर इज इक्वल टू, हाँ आ रहा हूँ। तो अगर हम हम ध्यान से देखें तो ये जो 1/1000 लिखा हुआ है, बेसिकली ये भी हमारा हमारा कन्वर्ट हो सकता है पॉइंट में, क्यों, है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करना आता है हम लोगों को, तो उसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मैं भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैं आपको सवाल दूंगा कि 1 मिली लीटर में अगर इतने लीटर हैं, तो आप लोग मेरे को बताओ कि 250 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे। अब आपसे मैंने ये सवाल पूछा, ठीक है, 250 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, कैसे निकालोगे। वन में हमारे पास 1/1000 था, तो 250 मिलीलीटर में कितना होगा, 250/1000 हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। तो अब हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पॉइंट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी चीज़ें गिनेंगे, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, ऊपर पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के आगे लगाना पड़ेगा पॉइंट, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, 3 के आगे लगेगा पॉइंट यहाँ पे, और उसके आगे लग जाएगा 0। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से 0.250 लीटर, ठीक है। तो हमने क्या करा, उस क्वांटिटी को जो ml में लिखा हुआ था, मिलीलीटर में लिखा हुआ था, उसको कन्वर्ट कर दिया लीटर में, समझ रहे हो। कैसे कन्वर्ट किया, बाय नोइंग दिस फॉर्मूला कि 1 मिलीलीटर में होता है 1/1000 लीटर, तो 2 में हो जाएगा 2/1000, 3 में हो जाएगा 3/1000, 250 में हो जाएगा 250/1000, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे अप्लाई किया। होप करता हूँ लोगों को समझ में आ गया हो। तो ज़रा सवाल करने की बारी है, कुछ सवाल है हमारे पास, जरा उनको नोट करें, उनको जरा कहते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सवाल थे, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप लोग एक्सप्रेस करो मीटर में, ठीक है। कैसे करोगे, आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, ठीक है। तब ज़्यादा क्या 15 का निकाल पाओगे। बताओ मेरे को कितना होता है 1 सेंटीमीटर में, कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, पढ़ा ना हमें पीछे, देखो कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, ठीक है। तो आप लोग अब आराम से कर सकते हो इसे, कैसे, देखो ध्यान से, एक सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 2 में कितने होंगे, 2/100, 3 में कितने होंगे, 3/100, 15 में कितने होंगे, 15 सेंटीमीटर में होंगे 15/100 मीटर, ठीक है। अब नीचे गिनो जरा कितने जीरो हैं, 1 2, तो क्या करेंगे, 2 डिजिट के आगे पीछे से गिनो 1 2, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जाएगा 15, पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0। हमारा आंसर आ गया 0.15 मीटर, बस इतना ही खत्म। हमने बेसिकली सेंटीमीटर वाले यूनिट को, जो कि इस तरीके से था, उसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। हमारा इतना ही काम था, हमने अपना काम पूरा कर लिया, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 6 को भी करना है, इसको भी करना है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, 6 वाले को कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि भाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है, उसको निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है। तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होता है 1/100 मीटर, करेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास 6 में कितना हो जाएगा, 6 में हो जाएगा 6/100 मीटर। अब हमारे पास ध्यान से अगर हम देखें तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2, नीचे ऊपर डिजिट से नहीं है 2, तो 2 के आगे पॉइंट कैसे लगेगा, तो पहले 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे इस तरफ, ठीक है। और हम लोग गिनेंगे 1 2, यानी कि यहाँ 2 के बाद यहाँ लगेगा हमारा पॉइंट। हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली 0 पॉइंट सॉरी, हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली 0.06, ठीक है। 0.06 तो आना ही था क्योंकि यहाँ पे 0 लगा हुआ था, लेकिन इसके इस तरफ कुछ था नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, अब मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो सवाल करने आ गए। और लास्ट सवाल जरा ध्यान से देखना, जरा मैं बताता हूँ आपको करके, जिन्हें खुद करना है कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं अपना योगदान देना चाहूँगा इस सवाल के लिए। क्यों, इस सवाल में आप लोग ध्यान से देखो, तो 2 मीटर दे रखा है और 45 सेंटीमीटर दे रखा है।
आप लोगों को कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है सबको मीटर में। तो ये तो पहले से मीटर में हो रखा है कन्वर्ट, साफ सीधी बात है, लेकिन ये वाला पार्ट मीटर में कन्वर्टेड नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। और फिर उसे जोड़ देना है, जोड़ना मतलब है प्लस कर देना है। कैसे, देखो ध्यान से। पहले हम लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास 45 सेंटीमीटर में 1 मीटर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 45/100 मीटर, सही बात है। अब हम लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास 45/100 का मतलब है 0.45 मीटर, सही बात है ना। क्यों, कैसे पता चल गया कैसे हुआ, 2 जीरो थे हमारे पास, तो 2 डिजिट गिने हमने और उसके आगे पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं था तो वहाँ पे लगा दिया 0। सिंपल सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 0.45 मीटर। तो 0.45 मीटर जो हमारा आंसर आ चुका है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग 2 मीटर से प्लस कर देंगे। तो 2 मीटर से प्लस करने के लिए हम लोग इसके पास जाएंगे, 2 के पास, तो बोलेंगे 2 प्लस 0.45। अब 2 में तो पॉइंट ही नहीं है, इसमें पहले पॉइंट लगाएंगे, 2.0 करेंगे इसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 इधर और 5 इधर और 0 इधर, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, 0 और प्लस कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 + 5 5, 0 + 4 4, 2 + 0 2। आंसर आ गया हमारे पास 2.45 मीटर। इस तरीके से ये वाले सवाल करने होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोगों ने पॉइंट वाले इसको, इस वाली चीज़ को बदला पॉइंट में, फिर उसको हमने जो आंसर आया उसको हमने पुराने वाली वैल्यू से ऐड कर दिया, क्योंकि वो पहले से मीटर में, अगर वो मीटर में नहीं होती तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता था मीटर में, ठीक है। ये वाला चीज़ मीटर में नहीं थी, है ना, इसलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के लिए इसके आगे पहले पॉइंट लगाना पड़ा, क्योंकि वाली वेरी वाली पॉइंट में थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवालों को सॉल्व किया है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। हमारे पास आगे जो करने के लिए वो रुपीज़ को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, आपकी बार से इसे। तो ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ पहले, इसको मैंने वहाँ लिखा नहीं था, लेकिन बता देता हूँ कि 1 रुपये में आपका कितना होता है, 1 रुपये में आपका होता है 1 पैसे में आपका होता है 1/100 रुपये। ये आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको 1 पैसे में 1/100 रुपये मिल रहा है, तो 2 में कितना मिलेगा, 2/100, 3 में कितना, 3/100, 4 में कितना, 4/100, 5 में कितना, 5/100। यहाँ पे कितना लिख रखा है, 5, तो 5 पैसे में कितना मिलेगा आपको, मतलब 5 पैसे की में कितने होगी वैल्यू, 5/100 होगी रुपीज़ में। बेसिकली वही वैल्यू है, बस रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 5/100 करके, क्यों, क्योंकि भाई 1 में हमारा 1/100 था, 5 में हमारा 5/100 हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर हम पॉइंट पे कन्वर्ट करें तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि नीचे कितने जीरो हैं। नीचे हमारे 2 जीरो हैं, ऊपर डिजिट ही नहीं है 2। हम लोग पहले यहाँ पे 2 डिजिट बनाएंगे, बन गए 2 डिजिट, 1 2। अब 2 डिजिट के आगे यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.05। अब पॉइंट के आगे क्वेश्चन तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात। हमारा आंसर आ गया 0.05 रुपीज़, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 75 पैसे भी है, उसको भी कन्वर्ट करते हैं ज़रा। तो हम लोग फिर से वही लिखेंगे कि सर हमारे पास 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपीज़। तो हमारे पास 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपीज़। तो हमारे पास 75 पैसे में हो जाएंगे 75/100 रुपीज़, ठीक है। और जैसे हम काउंट करें अगर हम ध्यान से, तो 75 है, ठीक है, ध्यान से। तो अगर हम इसे हम कन्वर्ट करें, अब हम पॉइंट में तो कैसे करेंगे, हम लोग नीचे गिनेंगे 1 2, 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो के मतलब 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पे लगेगा हमारा पॉइंट, तो याद आ जाएगा हमारे पास 0.75 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से हमें हमें सवालों को करना पड़ता है। आगे समझ में आ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है तो भाई ध्यान दो, आएगा मज़ा। फिर 20 पैसे, 20 पैसे को हम लोगों को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में, ठीक है। सवाल में बोल रखा है, कैसे करेंगे कन्वर्ट। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं। तो 1 पैसे में सर हमारे होते हैं 1/100 रुपीज़। तो हमारे पास 20 पैसे में कितने हो जाएंगे, अगर 1 में 1/100 है तो 20 में कितने हो जाएंगे, 20/100, तो जाएंगे हमारे पास 20/100 रुपीज़, ठीक है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अगर पॉइंट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले देखेंगे नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद, यानी कि 0 2 2 डिजिट हो गए 1 2, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2
0.20 पॉइंट के इस तरफ कुछ नहीं तो क्या आएगा 0, तो हमारे पास आ गया 0.20 रुपीज़। ठीक है, सारे सवाल हमारे हो चुके हैं ABC। चलो बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है, वन पैसे में हमारे पास होते हैं 1/100 रुपीज़, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, या जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग करेगी आपके डेसिमल्स के चैप्टर में। मतलब सारी चीज़ें आप कर लोगे, कंपेयर करना सीख जाओगे, ऐड कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि चीज़ें इंग्लिश में लिखी रहती हैं इस वजह से हमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज उन सारी दिक्कतों को थोड़ा सा हम कम करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। तो आप लोग चलिए सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। सवाल के थ्रू हम लोग चीज़ों को थोड़ा आसान बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे सवाल में देखो ध्यान से कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है। तो देखो क्वेश्चन 1 दे रखा है कि द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, कि रमेश की एक नोटबुक है, उसकी लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, यानी कि उसकी नोटबुक की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर तो है, मिलीमीटर तो है, पर हमें हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि उसकी जो लेंथ है कॉपी की वो सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये तो पहले से सेंटीमीटर में कन्वर्टेड है, लेकिन ये वाली नहीं है ना, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो निकल करके आएगा उसको हमें प्लस करना पड़ेगा, तब जा करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रमेश की बुक की लेंथ। ठीक है, रमेश नोटबुक लेंथ दे रखी है, तो उसको हम लिख देंगे नोटबुक लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्योंकि इसको निकालना सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर में निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये तो सेंटीमीटर में पहले से है 9, हमारे पास ये सेंटीमीटर में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि 5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। इस तरीके से एरो बना के लिख देंगे कि 5 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लोग अब लिखेंगे कि हमारे पास 1 मिलीमीटर में होता है, कितना सेंटीमीटर होता है पता है आप लोगों को, याद है, अभी हमने पढ़ा था वो चार्ट। तो 1 मिलीमीटर में होता है आपका 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 में हो जाएगा आपका 5/10 सेंटीमीटर। सिंपल। अब हम गिनेंगे कितने, नीचे कितने जीरो है, नीचे सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे लग जाएगा आपका पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 का मतलब आगे कुछ है नहीं, तो क्या आएगा वहाँ पे आएगा 0, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर में आपका ये कन्वर्ट हो गया, मिलीमीटर में से पहले था। ठीक है, पहले ये मिलीमीटर में था, अब कन्वर्ट होकर के सेंटीमीटर में आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 से प्लस कर देंगे, 9 प्लस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम 9 को प्लस करने जाएंगे डेसिमल नंबर से, तो 9 को भी डेसिमल नंबर बनाना पड़ेगा, तो उसमें पॉइंट लगा देंगे हम लोग, 9.0 कर देंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके 5 यहाँ पे और 0 यहाँ पे आ जाएगा, और सब उसको प्लस कर देंगे। 0 और 5 कितना होगा प्लस होकर के, 5 का 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 0 प्लस होकर कितना आएगा, 9 प्लस 0 9 ही होगा। हमारा आंसर आ गया 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग लिख दोगे लेंथ, रुको जरा राइटिंग थोड़ी सही करते हैं, लेंथ ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा, जैसे कि इसमें ये दे रखा था, और उसके बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ निकालना होगा, जो कि हमें ये निकालना था। तो हम लोगों ने पहले समझा कि क्या दिया हुआ है और उससे निकालना क्या है, और फिर हमने ये समझा कि निकाल कैसे सकते हैं। हमने निकालने के लिए प्रोसेस समझा कि भाई हमारे पास ये मिलीमीटर में दे रखा है, उसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा, जो कि हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर में, किसको, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किसको, 5 को, क्योंकि 5 हमारे पास मिलीमीटर में दे रखा था यहाँ पे, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और भी सवाल करने हैं हमें। ठीक है, तो ये वाला सवाल हमारा हो गया पूरा। चलो, तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल जरा आप ढंग से रीड पढ़ो जरा ध्यान से। तो ध्यान से अगर हम इसे रीड करने के लिए जाएंगे, तो हम देखेंगे राशिद है एक बच्चा, ठीक है, बच्चा या अंकल कोई भी है राशिद नाम से। तो राशिद ने स्पेंड करे 35.75 रुपीज़
फॉर मैथ्स बुक, उसने मैथ्स बुक खरीदी। स्पेंड का मतलब होता है उसने अपने पैसे कहीं पे मतलब आप कह सकते हो कि दिए, ठीक है। किसके लिए दिए उसने? मैथ्स बुक के लिए उसने दिए 35.75 रुपीज़, ओके। और 32.6 रुपीज़ दिए उसने साइंस बुक के लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो राशिद ने 35 रुपये दिए मैथ्स के लिए और साइंस के लिए दिए 32 रुपीज़। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा क्या टोटल अमाउंट जो उसने स्पेंड किया। सही बात है ना। हमें दिया क्या है उस सवाल में, जरा ध्यान से पहले समझ लेते हैं। हमें सवाल में दिया गया है कि राशिद एक बच्चा है जिसने की मैथ्स बुक खरीदी और साइंस बुक खरीदी इतने इतने रुपए में, इतने रुपए में और इतने रुपए में, और ये तो हमें दे रखा है अभी तक, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है कि बताओ उसने टोटल कितने रुपए उसने हमने दिए दुकानदार को दोनों दोनों किताब खरीदने के लिए, ठीक है। तो बस इसमें दो चीज़ें हैं, एक पहले दे रखा है कुछ ना कुछ और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक है भाई, उसने इतने रुपए का बुक खरीदते मैथ्स की बुक खरीदी, इतने रुपए की साइंस की बुक खरीदी, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट? आ जाएगी ना, बिल तो ऐसे ही बनता है। तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है मैथ्स बुक की प्राइस, मैथ्स बुक प्राइस इज इक्वल टू ₹35.75। इसी तरीके से हमने दे रखा है साइंस बुक की प्राइस, साइंस बुक प्राइस इज इक्वल टू ₹32.60, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद, स्पेंट बाय राशिद। कितना स्पेंड किया उसने? उसने स्पेंड किया आपका 32, इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूँ। ये हमारा है ₹35.75, 35.75 और ये है ₹32.60। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें 35.75 प्लस 32.60 तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा इसको आप प्लस करो, साइड में करना है इसको प्लस, ज़रूरी नहीं दिखाने की। तो उसको हम ज़रा साइड में करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 इधर, 0 इधर, 2 इधर और 3 इधर, ठीक है। अब इसे प्लस कर देते हैं। 5 + 0 कितना हो जाएगा? 5 + 0 5 हो जाएगा। 7 + 6 कितना हो जाएगा? 7 + 6 ज़रा करो कितना आएगा? यह आता है आपका 13, 3 यहाँ आएगा, 1 कैरी यहाँ पे आएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा हमारे पास 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट भी है, ओके। और 3 और 3 कितना होता है? 6, करेक्ट। हमारा आंसर आ गया 68.35। लिख देंगे हम लोग ₹68.35। बस इतना ही हमारा आंसर था। समझ में आ गया? ये मैं दे रखा था हमसे, जो जो पूछा था हम लोगों ने उसके लिए निकाला कि भाई प्रोसेस क्या हो सकता है। प्रोसेस सिंपल सा ये हो सकता है, तरीका ये हो सकता है कि दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने दोनों को प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा सवाल होता है ख़त्म। चलो फिर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है, पहले तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले तो देखते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा है। हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि नरेश चल के जाता है, नरेश वॉकड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग में उसने 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर चला, ठीक। और इन द इवनिंग वो चला 1 किलोमीटर 7 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक, ठीक है। सिंपल सी चीज़ पूछी है कि नरेश जो है भाई आपका सुबह सुबह चलता है 2 किलोमीटर 35 मीटर और शाम को चलता है वो 1 किलोमीटर 7 मीटर। तो बताना है कि पूरे दिन भर में वो कितना चलता है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ने से पहले दोनों यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। इसमें देखो अब ध्यान से, हमारे पास ये तो किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में और फिर इससे जोड़ना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में वो चलता कितना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा। ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में और फिर उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मॉर्निंग का करते हैं साइड में, फिर इवनिंग का करते हैं साइड में और फिर बाकी लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो मॉर्निंग वाले का करते हैं। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक में हम लोग लिखेंगे वो चल के गया भाई, वॉकड डिस्टेंस, वॉकड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी या फिर कितना चला, ठीक है। वो है हमारे पास 2 किलोमीटर 35 मीटर। अब नाउ हम लोग कन्वर्ट करेंगे 35 मीटर को, 35 मीटर इन किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये किलोमीटर में तो हमें इसे भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको पहले किलोमीटर में बदलते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में, सॉरी
1 मीटर में हमारे पास होता है 1/1000 किलोमीटर। ये आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक, है ना। 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। अगर याद नहीं हो तो वो कॉपी में से लिख लिख के करके याद कर लो, ठीक है। तो 1 मीटर में होता है हमारे पास 1/1000 किलोमीटर। तो 35 मीटर में कितना हो जाएगा? 35 मीटर में हो जाएगा आपका 35/1000 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग अब इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो हम लोग गिनेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं। और ऊपर ऊपर डिजिट्स पे हमारे पास 3 नहीं है, 2 ही हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिजिट लगा देंगे, एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, हो गए 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 के आगे लगा देंगे यहाँ पॉइंट। हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली ये 0 पॉइंट। हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तो जीरो लग गया, 3 हो गए। तो 3 के आगे 1 2 3, इसके आगे यहाँ लगेगा पॉइंट 035। यहाँ पॉइंट के आगे कुछ कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। और यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास इसकी, किलोमीटर। तो इसकी यूनिट आएगी किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, 35 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे इस 2 के साथ में। तो कैसे प्लस करेंगे, इस तरीके से 2.000 बनाएंगे इसको। मैंने इसमें 3 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 जीरो, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, देख रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 जीरो लगाए, ठीक है। और इसको डेसिमल में मैंने क्यों बनाया, ताकि इनको मैं ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा हमारे पास, जीरो इधर आएगा, पॉइंट का पॉइंट 035, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5। इसको हम प्लस करेंगे, बड़ा ही आसान प्लस प्लस है, ठीक है। 0 + 5 5, 0 + 3 3, 0 + 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 0 2। आ गया हमारे पास आंसर 2.035 किलोमीटर। ये पूरा पूरा हमारा किलोमीटर में आ गया, ठीक है। पहले ये आधा किलोमीटर में था, आधा मीटर में था। अब हम लोग पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में, ठीक है। ऐसे ही हमें इवनिंग वाले को भी करना है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। चलो अब जाते हैं इवनिंग पे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग ब्लू से करते हैं। इवनिंग वॉक, हम लोग लिखेंगे पहले वॉकड डिस्टेंस। तो कितना चला वो इवनिंग में, वो चला है 1 किलोमीटर 7 मीटर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस 7 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। तो हम लोग लिखेंगे 7 मीटर इन 7 मीटर इन किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे सर, हमारे पास 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। तो हमारे पास 7 मीटर में हो जाएगा 7/1000 किलोमीटर, करेक्ट। तो इसको हम लोग ज़रा कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए डिजिट्स देखने पड़ेंगे, कितने नीचे जीरो, नीचे 1 2 3 जीरो हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के आगे जीरो लगा देंगे 2, ताकि 3 डिजिट ऊपर बन जाए, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे जीरो के आगे, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे, और वो आ जाएगा 007। तो यह आ जाएगा 0.007। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। यूनिट क्या आ जाएगी इसके बार, इसकी यूनिट आ जाएगी आपकी बार किलोमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका किलोमीटर में। तुम्हारा आंसर आ गया 0.007 किलोमीटर। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, इस 1 किलोमीटर को और 7 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारा ये पूरा पूरा जो 1 किलोमीटर 7 मीटर था, वो पूरा पूरा किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो जरा ऐड कर देते हैं, 1.000 लगाऊंगा मैं इसमें भी, 3 जीरो लगाऊंगा 1 के आगे पॉइंट लगा के, क्योंकि मुझे इन्हें ऐड करना है, और ऐड करने के लिए ये डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0.007, प्लस कर देंगे 0 + 7 7, 0 + 0 0, 0 + 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 के नीचे 1, क्योंकि यहाँ पे पास 0 था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1.007 किलोमीटर, ठीक है। अब सिंपल सा इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब ऐड करने के लिए थोड़ी मुझे जगह चाहिए होगी, एक काम करते हैं यहाँ पे तो इसे हम लोग अब ऐड कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई हमारी किलोमीटर में कम्प्लीटली, ये वाली इधर वाली, ठीक है ना, और ये वाली, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे साइड में, ठीक है। तो हमारा ये ऐड होकर क्या आ जाएगा, इधर साइड में ज़रा ऐड करते हैं। तो ये हमारा है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2.35 प्लस ये कितना आया था हमारे पास 1.007। तो ज़रा इसको ऐड करो, कितना आएगा ये, ठीक है। मैं इसे थोड़ा थोड़ा साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे। इसको एक काम करते हैं, कट ही कर देते हैं सबको, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.035 प्लस 1.007। तो इसको ज़रा आप ऐड करो, 2.035
पॉइंट के नीचे पॉइंट, 007 और 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे से ऐड करते तो कितना आ जाएगा, 7 5 + 5 और ये आ जाएगा 12, 2 यहाँ 1 कैरी यहाँ, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4, 0 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। हमारा आंसर आ गया 3.042 किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा गया था। ही वॉक इन ऑल, कितना डिस्टेंस चला वो, 3.042 किलोमीटर, ठीक है। नरेश भाई हमारे रोज के दिन में 3 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर बाकी के सवाल हमारे पास जो 4th और 5th क्वेश्चन रह गए, अब मैं ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। इसका मैं आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 4th 5th क्वेश्चन का। बस यही आपका होमवर्क है। बाकी सारी चीज़ें हमने आज कवर अप कर ली है, सारी चीज़ें नंबर लाइन के ऊपर, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना डेसिमल में, डेसिमल को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कंपेयर करना कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है बड़ा है, हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। आपका काम है, ये जो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, ठीक है ना, 4th और 5th, इसे आपको करना है, ठीक है, आराम से, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों ने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एक सिंगल वीडियो में। सारे के सारे टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। कुछ कहीं अगर दिक्कत आई तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा आप तक, यानी कि रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से सीखते रहो, ठीक है, और जाओ फिर एग्ज़ाम वगैरह है तो जाके फतेह करो, ठीक है। तो गुड बाय एंड टेक केयर एंड सीखते रहे, समझते रहे, इसी तरीके से हम सब लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पीपीटी बनाओ, फिर सेटअप बना करके बैठो, माइक लगाओ, ये सब करो, वो सब करो। और हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं कटिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर उसकी अपलोडिंग होती है, इंटरनेट भी जाता है बहुत सारा। तो प्लीज़ यार इन सारी चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। अच्छा लगेगा हमको भी सिखाने में, सीखने में। आप लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखना है, ठीक है। तो सीखते रहें, समझते रहें, आगे बढ़ते रहें साथ में मिल करके, ठीक है। तो गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय।